कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता एक सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता एक वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। लोग कहते हैं रावण बुरा था। मैंने कि राम यदि सीता को चाहते थे तो रावण भी तो चाहता ही था, लेकिन रावण क्या अनधिकृत चेष्टा थी। रावण का अधिकार नहीं था। रावण के प्रति जो उसका पक्ष था रावण का, वो नीति और न्याय का पक्ष नहीं था, और नीति न्याय का पक्ष नहीं था, इसलिए विभीषण भी उसे छोड़कर चला गया था। हम लोग भी घरों में, परिवार में, समाज में, अपने आसपास के वातावरण नीति और न्याय का, जो मेरा है सो मेरा है, जो तेरा है सो तेरा है, हमेशा जो मेरा है सो भी तेरा है। अंत समय में सोचो, ये मकान, ये राज्य सत्ताएं किसकी रही हैं? कौरवों का दुराग्रह था कि हम 5 गांव भी नहीं देंगे, और दुराग्रह की आग में जलने के कारण कृष्ण जैसे आए उन्हें समझाने के लिए, तो भी दुर्योधन ने घमंड में आकर, अभिमान में आकर, दुराग्रह में आकर कि मैं राज्य सत्ता नहीं दूंगा, और दूंगा तो कहीं ये लोग राज्य ना कर लें, इतने से डर के कारण परिवार में अपने महापुरुषों को मौत के घाट उतार दिया। जब युद्ध का प्रस्ताव रखा गया, जब महाभारत टाले नहीं टली और युद्ध का प्रस्ताव रखा गया, तो कृष्ण जैसे महापुरुष दूत बनकर आए थे और कौरवों से कहा था युद्ध मत करो। क्यों कर रहे हो? तुम्हारे लोग मरेंगे। अरे 5 गांव दे दो, तुम पूरी सत्ता रखो, सिर्फ सैकड़ों गांव में से 5 गांव दे दो, वो 5 गांव में भी संतुष्टि कर लेंगे, वो अपना जीवन निर्वाह कर लेंगे पांडव। लेकिन वो कहता है, घमंड में आकर कहता है, अरे ग्वालो तुम क्या जानो, तुम ग्वाले हो, तुम गाय चराओ, तुम ये राजनीति की बात क्या जानोगे? ये सत्ता हमारी है, हम बंटवारा करेंगे या नहीं करेंगे, एक बार मिल गई तो छोड़ेंगे नहीं। और कहते हैं उसने अपमान कर दिया। और बाद में जब युद्ध नियत हो गया तो अपनी सहायता के लिए, युद्ध में सहयोग के लिए दोनों आए, अर्जुन भी आया और दुर्योधन भी आया। कहते हैं अर्जुन पहले आया था लेकिन पैरों के पास खड़ा था, और दुर्योधन बाद में आया था, वो सिर के पास खड़ा था, क्योंकि उसे ये आशा थी कि मैं सिर के पास खड़ा रहूंगा तो मेरी बात जल्दी सुनी जाएगी। और जैसे ही वो कृष्ण जी की नींद खुली तो कृष्ण जी ने सामने खड़े हुए को, क्योंकि जो चरणों के पास खड़ा होता उस पर जल्दी नजर जाती है। आप भी परमात्मा के चरणों में खड़े होंगे तो परमात्मा जल्दी आप पर निगाहें करेगा। यदि भगवान के सर पे ही खड़े रहोगे तो आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। वैसे ही उन्होंने कहा, सखा कब आए तुम? अर्जुन से कहा कब आए? दुर्योधन बोला, अरे मैं बगल में खड़ा हूँ, मैं पहले आया हूँ, ये तो बाद में आया है। और बहस करने लगा। अर्जुन बोले, नहीं कोई बात नहीं, आप इनकी सुन लीजिए, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति को ये लगता है सत्ता मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, शस्त्र मिल जाए तो हमारे जीवन में जीत हो जाएगी। लेकिन धर्मात्मा कहता है मुझे तो सत्ता मिल जाए, मुझे तो अपना स्वरूप मिल जाए, आत्म रूप मिल जाए, इससे बड़ी बात क्या होती है। तो दुर्योधन बोला, नहीं पहले मैं मांगूंगा, जो मैं मांगने आया हूँ, युद्ध नियत है इसलिए आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। और कहते हैं कृष्ण ने कहा, मांगो, क्या मांगते हो?
उसने कहा आपकी सारी शस्त्र शक्ति हमें चाहिए, सारे सैनिक आपके चाहिए, सारी अक्षौणी सेनाएं हमारे पक्ष में होना चाहिए, क्योंकि युद्ध नियत हो गया और आपसे सहयोग लेने आया हूँ। कृष्ण जी मजबूर थे, कह चुके थे कि जो मांगोगे वही दे दूंगा। कृष्ण जी ने कहा तथास्तु। कई अक्षौणी सेनाएं दे दी गई उसको, लेकिन दुर्योधन के जाने के बाद अर्जुन आया। अर्जुन से कृष्ण जी उदासी में बोले अब क्या दूं, अब तो मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, मेरे पास मैं सब कुछ दे चुका हूँ। अफसोस है कि मैंने सोचा नहीं वो सब कुछ मांग लेगा। उसने मांगा, मैंने तथास्तु कह दिया, क्योंकि मैं वचनबद्ध था। अर्जुन मुस्कुरा कर कहते हैं आप चिंता नहीं करें, जो वो मांग रहा था वो मुझे चाहिए ही नहीं। उन्होंने कहा आप क्या लोगे तुम मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं निहत्था हूँ, मैं बिना अस्त्र शस्त्र के मात्र खड़ा हूँ, और मेरे पास क्या है। तो अर्जुन कहते हैं कि मुझे आप जैसा सारथी चाहिए, मुझे नहीं चाहिए अस्त्र और शस्त्र और सैनिक। आप सिर्फ सारथी बने, आप भले युद्ध में एक भी बाण मत चलाना, लेकिन मुझे खुशी होगी कि आप मेरे सारथी होंगे, आप मेरे साथ होंगे। बस फिर तो अपने आप जो कुछ भी मिले, जय मिले या विजय मिले, पराजय मिले, लेकिन सज्जनों के साथ मिले। सज्जनों के साथ की तो पराजय विजय से बेहतरीन होती है, जैसे भी अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ लोग जीत जाते हैं लेकिन जिंदगी की दौड़ में हार जाते हैं। यहाँ लोग संपत्तियां और तिजोरियां भरते हैं लेकिन आत्म संपत्ति से वंचित रह जाते हैं। और उसने भी ऐसे ही कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप सिर्फ सारथी बनना मेरे रथ के। और कहते हैं अर्जुन के रथ का सारथी कृष्ण जी बने। और आप सबको पता है कृष्ण जी की बुद्धि, कृष्ण जी का सोच उन्हें महाभारत जैसों पर विजय प्राप्त करा दे। हमारे जीवन में भी यदि धर्मात्मा, पुण्यात्मा, महात्मा हमारे जीवन का सारथी बनेंगे तो हमारे जीवन में भी इस महाभारत में हमें विजय प्राप्त हो जाएगी। इस महाभारत जैसे जीवन में विजय प्राप्त हो जाएगी, वरना हम भी महाभारत की योद्धाओं की तरह मरते रहते हैं, कटते रहते हैं। रोज वासनाएं पैदा होती हैं और युद्ध स्थल में आती हैं, तकरार मचाती हैं। मुझे ये चाहिए, कोई कहता है मुझे स्पर्श का विषय चाहिए, कोई कहता है मुझे रसना के लिए अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन चाहिए, तो कोई कहता है मुझे अच्छे सुगंधित इत्र और फुलेल चाहिए, सुगंधित वस्तुएं चाहिए, सेंट चाहिए, परफ्यूम चाहिए। लेकिन आँख कहती है मैं भी तो शांत नहीं बैठूंगी, मुझे विषय वासना की रंगीन गंदे चित्र चाहिए। तो कान कहते हैं मैं भी आज तक मैंने कभी धर्म की कथा नहीं सुनी है, मुझे तो वही वासनाओं की कथा चाहिए। जबकि समय सार में कहा है कुंद कुंद स्वामी ने, सुध परिचिदान बुदा सब्बस विकाम भोग बंद कहा, ये तस्विलंबो नवरि न सुलभो बियतस। कि आत्मा तूने आज तक काम भोग बंद की कथा सुनी है, वही परिचय में आई है, वही अनुभव में आई है। आप कहेंगे हमने तो कभी नहीं सुनी, तो विचार करना, जीवन के प्रश्नों को पलटना। कभी भी दो महिलाएं मिल जाएं, किसी पार्टी में मिल जाओ, किसी मॉल में मिल जाओ, तो क्या बातें होती, काम और भोग बंद की कथा होती है। मेरे पति ये कह रहे थे, मेरा प्रेमी ये कह रहा था, ये सब कथाएं होती हैं। उसने क्या कहा, क्या ला कर दिया, क्या नहीं ला कर दिया। और भोग की कथा होती है, तूने क्या चीज मंगाई, तूने घर में कैसे सेट किया, तू अपने घर को मैनेज कैसे करती है, कितना किस कंपनी में डालती है, किस शेयर में डाल रखा है, किस मार्केट में रखा है, और कौन सी किट्टी ज्वाइन कर रखी है, कौन सी पार्टी में जाती है। ये सब भोग बंद की कथाएं। और बंद की कथाएं, 4 प्रकार की कथाओं के लिए आचार्यों ने मना किया है। 4 प्रकार की कथाएं विकथा कहलाती है, स्त्री कथा, राज्य कथा, भोजन कथा और चोर कथा। जबकि आज आदमी कहीं भी मिलता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, स्त्री यदि पुरुष की काम कथा करती है तो पुरुष भी वही कथा करता है, भोग की बंद की कथा करता है। और चोर की कथा, राजनीति में क्या हो रहा है, अरे राजनीति में कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है, हम अपने आप में अपनी नीति में जिए, धर्म नीति में जिए। राजनीति तो गंदा अखाड़ा है, वहाँ तो जो जाएगा दुष्ट होकर लौटेगा। लेकिन धर्म नीति परम विशुद्ध खजाना है, परम विशुद्ध मैदान है। जो इसमें जाकर एक बार भी डट जाएगा वो एक दिन कर्म शत्रुओं को मार कर लौटेगा, परम जीत, सच्ची जीत और कहते हैं परम उच्च स्थान को प्राप्त करेगा, वो मेडल मिलेगा। यहाँ मेडल तो हो सकता है टूट जाए, अलमारियों में रखे रखे काले हो जाएं,
लेकिन वहाँ का जो मेडल मिलेगा वो सिद्ध अवस्था का मेडल मिलेगा। एक बार पालोगे उसके बाद कभी दुर्गतियों में कभी अपमानित नहीं होना पड़ेगा, हमेशा सम्मानित रहोगे तो आप सबके जीवन में भी वो सच्चा सम्मान मिले जो आज तक हमें नहीं पाया है। हमने आज तक भी कथाएं की, आज तक हमने कथाओं के कारण आचार्य कहते हैं कि तुम्हारी कथा भी, भक्तामर में समंत्रबद्ध स्वामी कहते हैं कि आपकी आस्था पूर्वक स्तुति तो बहुत बड़ी बात है, परमात्मा वो तो परमात्मा बना देती है, लेकिन आपकी कथाएं भी तो संग कथा भी जगताम दुरितान हंति, भगवान आपकी सिर्फ संसार की कथा, आपके हृदय में आपकी सिर्फ प्रभु भक्ति की कथा, आपके दर्शन की कथा, आपकी किसी भी कल्याणक की कथा हमारे जन्म जन्मांतर के पापों को धो देती है। और वो कथा आपको पता है, आप कहेंगे हम कौन सी कथा करें, हमने पढ़ा नहीं। आप कभी मंदिर गए हो, आपने प्रवचन सुने हो और आपने कभी धर्म आराधना की हो, किसी मंदिर में जाकर अच्छे भाव लगे हो, कोई अच्छा भजन मिला हो और प्रथमान योग, चरणान योग, कर्णान योग, द्रव्यान योग के माध्यम से जो भी आपको पहलू मिलते हैं उनको अपनी स्मृति में रत्नों की तरह, सोने की तरह, एफडीओ की तरह संभाल कर रखिए। वही आपको आखिरी टाइम में कोई याद नहीं आएगा, कोई काम नहीं आएगा। एक राजा मरना स्वर्ण डला था, उसने कहा जीवन भर तो इतना ही किया, आप कुछ हित कर लूं। और कहते हैं उसने पंडित पुरोहितों को कहा कि कुछ आत्मा की बात ले आओ जिससे मेरा प्रभाव सुधर जाए। वो गए और बड़ी मेहनत के बाद हजारों पंडितों ने शोध का काम किया और एक किताब लेकर आए, करीब 200 पृष्ठ की थी। राजा ने कहा ये मुझसे पढ़ी जाएगी क्या, अरे छोटी करके लाओ। उसके बाद वो बेचारे 100 पृष्ठ की करके लाए। राजा ने कहा अब तो दिखता नहीं ठीक से, अब मैं क्या पढ़ूंगा, छोटी से छोटी लाओ। और कहते हैं वो 2 पेज की लाए। राजा बोला इतना टाइम कहाँ है 2 पेज पढ़ूं, और फिर वो जाकर 1 पेज की लाए। लेकिन राजा कहने लगा अब तो ना तो दिखता है ना तो सुनता है। आप समझ गए वो राजा मर गया, लेकिन अपनी आत्महित की एक कथा भी, एक लाइन भी नहीं पढ़ पाया। हम और आप भी तड़फ कर मर जाएंगे ऐसे ही, आखिरी टाइम बहुत रोएंगे, बहुत तड़फेंगे, बहुत पछताएंगे कि अनमोल जीवन मिला था, इसे हमने विषय वासनाओं में भी कथा में गंवा दिया, इसे हमने हटाग्रह और दुराग्रह में गंवा दिया। और इसी का पात्र, इसी का परिणाम है कि आज मैं दुर्गति में पहुंचा हुआ हूं। तो दुर्गति से यदि बचना चाहते हैं आप, इसी जीवन में भी यदि दुख संताप से बचना चाहते हैं, परिवारों में संपत्ति और खुशहाली चाहते हैं, तो आप हटाग्रह से हटें और कहते हैं दुराग्रह से हटें। और हो सकता है हर व्यक्ति के अभिप्राय को समझें, क्योंकि आज अभिप्राय को नहीं समझने के कारण आज दुनिया इतनी दुखी हो गई है, अपना पक्ष रखती है, अपना भला चाहती है, अपनों की गोदाम भरना चाहती है, दूसरों के यहाँ डाका डालना चाहती है। जब तक ऐसी नीति रहेगी तब तक आप सुखी नहीं हो सकते हो। नोटों के बंडल तो ला सकते हो, लेकिन सुख और शांति में जीवन नहीं बिता सकते हो। तो आपका जीवन सुख शांति में बीते, यही आपको आशीर्वाद। और आप सबके अभिप्राय को समझें, प्रेम से बर्ताव करें, तो परिवार आपका स्वर्ग से बड़ा हो जाएगा। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। मारे सा मारे नी मनि सदा मरे नी सा, मारे सा मारे नी मनि सदा मरे नी सा। त्यागी वृंद के आहार दान है तू जो सदा संकल्पित है। वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है। सेवा समिति संचालित है। सम्मेद
शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। सन्मेध शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री, पोना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार, जंगपुरा, दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी, C130 पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी, पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी, निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।